कितना गुस्सा है आपके मन में, कितना आक्रोश है, कितना मन उद्वेलित है। आप कितनी भी कठिन परिस्थितियों में कॉलेज जी के पास जाते थे, लेकिन वहां से जब बाहर निकलते तो आप शांत होकर निकलते थे। और सही मायनों में मैं आज उसका 10% भी नहीं कर पाता हूँ। मुझे लगता है भी मुझे कुछ और सीखना है। कोहली जी के बारे में अभी भागी जी बता रहे थे। संघ की पृष्ठभूमि, विभिन्न पदों पे काम करना और किसी भी दायित्व को अपने सम्मान से नहीं जोड़ना। आज की जनरेशन को ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन बहुत कठिन होता है। कोहली जी जब प्रदेश अध्यक्ष रहे और बाद में जब उनका दायित्व परिवर्तन हुआ, स्वर्गीय मांगेराम जी प्रदेश अध्यक्ष बने, उस समय हम सब के लिए आश्चर्यजनक ये था कि मांगेराम जी की टीम में कोहली जी उपाध्यक्ष बन गए। अध्यक्ष बनने के बाद आज किसी कार्यकर्ता को हम बात करते हैं तो खाने को पड़ता है कि मैं तो इस पद पर रहा हूँ, इससे नीचे कैसे जाऊँ। ये है उनके व्यक्तित्व की विशालता। मेरे अनुभव इतने हैं कि मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ। इतनी बार परिवार के बारे में चर्चा, समाज के बारे में चर्चा, अपने बारे में चर्चा, आंटी के बारे में बात करना, हमारे परिवार के बारे में बात करना, हर विषय पर वो सहज रूप से हर चीज को सुनना और जहाँ सलाह देनी होती थी वहाँ बताते भी थे। हमारे मुंह से हमेशा बावजी निकलता था। या प्रदेश कार्यालय गए तो उस समय अध्यक्ष तो फिर अध्यक्ष ही कहते। और इतना संपर्क होने के बाद अगर कहीं कुछ विवाद है तो उसमें भी अपना धैर्य नहीं खोना। एक उदाहरण से शायद पुराने लोग समझेंगे, जगदीश मुखी जी और पवन जी। माननीय कोहली जी प्रदेश अध्यक्ष थे और संगठन के चुनाव हो रहे थे। नहीं, माननीय कोहली जी उसमें राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी थे। राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी थे, संगठन के चुनाव हो रहे थे और दिल्ली में संगठन का चुनाव हो रहा था। और वो चुनाव मैं लड़ रहा था। तो मेरी अपेक्षा थी कि राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी हैं, मेरे पड़ोस में रहते हैं, मेरा संपर्क है, तो मैं उनके पास गया कि ऐसे ऐसे। तो उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी। तो मैंने कहा जी मुझे इसमें ऐसी मदद चाहिए। तो बोले जो संविधान कहता है मैं वो करूँगा। ठीक है जी। पक्ष विपक्ष राजनीति का एक ऐसा पहलू जिसे आप छोड़ नहीं सकते। तो उस चुनाव में भी था। तो माननीय कोहली जी मुझे पत्र लिखते थे, संविधान की धारा का व्याख्या करते थे कि इसमें ये चीजें ठीक नहीं है। और यकीन मानिए उस 20 रुपए की किताब को जितनी बार मैंने तब पढ़ा, आज तक जीवन में नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे भी संविधान की व्याख्या के हिसाब से उनको रिप्लाई करना पड़ता था। पर अंदर की बात ये बताता हूँ कि एक बार जवाब नहीं मिल रहा था तो शाम को मैं घर गया। मैं उनसे कहा कि मैं आज एक पिता के पास एक बच्चे की तरह आया हूँ कि बाकी 5 पत्रों का जवाब मैंने दिया, इस छठे पत्र का जवाब क्या दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो हल्का सा मुस्कुराया और फिर उन्होंने एक क्लॉज बोली कि घर जाके इसको पढ़ना। उसमें उसका जवाब लिखा। ये पता था कि उसको लिखने के बाद वो फैसला जो वो चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बताया। ये थी उनकी विशालता। और मुझे लगता है उनके साथ जितने लोगों ने काम किया होगा तो कुछ ना कुछ जरूर उनसे सीखा होगा। रीतू दीदी बैठे हैं, विशु भाई यहाँ बैठे हैं। जब भी घर में जाना, आंटी को नाम से बुलाना, आवाज लगाना। मान लीजिए वीरेंद्र सचदेवा आया या सुमन गुप्ता आया, तो सुमन गुप्ता आए इनके लिए चाहिए। तो
परिवार को भी बताना कि भाई कौन व्यक्ति मेरे पास आया है, आपको भी जानकारी देनी चाहिए। कल एक कार्यक्रम में मैं एक घटना का जिक्र कर रहा था, लेकिन आज जब भागी जी को सुन रहा था तो मुझे लगता है वो घटना आज मैं ठीक होते हुए महसूस कर रहा हूँ। हम सब ने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उस जमाने में कोई यूट्यूब चैनल या इस तरह की वीडियोग्राफी नहीं होती थी। वो जहाँ भी लेक्चर देने जाते थे उनका वाहन चालक उनके साथ होता था, जो उनको लेके जाता था, और वो पूरी तन्मयता से आइंस्टीन को सुनता था, जिस भी विषय पे वो लेक्चर देते थे। और इतनी तन्मयता से सुनता था कि उसने पूरे उस लेक्चर को आत्मसात कर लिया। तो एक दिन किसी दूसरे शहर में जाना था, 5-6 घंटे का सफर था। तो ना जाने उनके जो साथी थे, सहयोगी, जो वाहन चालक, उनका वाहन भी चलाते थे, बाकी काम भी करते थे, उन्होंने कहा, सर आज आप वहाँ जा रहे हैं, आपको वहाँ कोई पहचानता नहीं। जो मधुर यादें हैं या ऐसी चीज़ें जिनको हम समय समय पर अपने लिए साझा करते हैं, उनको संजोए रखता है। पूरे परिवार को मैं साधुवाद देता हूँ, और आप सबको विशेष रूप से कि हम सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। श्रद्धेय कोहली जी के चरणों में हम सबका नमन तो है ही, लेकिन सही मायनों में अगर हम उनकी 2-3 अच्छी आदतें जो लगातार, जिसे मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि धैर्य, धीरज, सौम्यता, वाणी के अंकुश, इसको हम जितना अपने जीवन में आत्मसात कर सके उतना हम सबके लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।